बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में किंगडम प्लांटी के अंदर जो सब ग्रुप्स है, सब किंगडम्स है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। क्योंकि मैंने नोट किया हुआ है, जब से बच्चे नए नए कॉलेज लेवल पे आ जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। जब वो किताब खोल लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि इसमें ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, सॉरी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये मुख्तलिफ किस्म के प्लांट है, तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए तैयार की है ताकि शुरू में बच्चे इस वीडियोस को देख ले, उनको समझ आ जाए कि यार ब्रायोफाइट्स इस प्लांट को कहते हैं, टेरिडो प्लांट इसको कहते हैं, जिम्नोस्पर्म इन प्लांट को कहते हैं, ताकि उनकी कॉलेज में जो लगे हुए प्लांट्स है उनके इर्द गिर्द इसके घर के साथ जो प्लांट लगे हुए, ताकि उन्हें कम से कम उन प्लांट के बारे में पता चले कि यार ये जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स है या ब्रायोफाइट्स है। तो कुछ ऐसे स्पेशल करेक्टर्स है, आज उन स्पेशल करेक्टर्स के बारे में जानते हैं, कौन से करेक्टर्स किस प्लांट के पास मौजूद हैं। तो वो करेक्टर्स है लाइफ साइकिल, वास्कुलर बंडल्स, सीड और फ्लावर फ्रूट्स। हमारे पास यहाँ पे एक ब्रायोफाइट प्लांट है। उस ब्रायोफाइट प्लांट का पूरा लाइफ साइकिल यहाँ पे मौजूद है। लाइफ साइकिल दो हिस्सों में शामिल है, गीमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। आप लोगों को पता होगा जो गीमेटोफाइटिक पार्ट्स है ये हिप्लॉइड होता है, या जो स्पोरोफाइटिक पार्ट्स है वो डिप्लॉइड होता है। गीमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी वो प्लांट बॉडी है जिसके ऊपर गीमीट्स बनते हैं, जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन आते हैं। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी वो है जिसके ऊपर स्पोर बनते हैं। तो ये हमारे पास ब्रायोफाइट का प्लांट है। ब्रायोफाइट के पास स्पेशल खास खसूसियत, जो खास खसूसियत इसके पास है वो ये है, इसकी गीमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी इसका जो गीमेटोफाइटिक पार्ट्स है, स्पोरोफाइटिक पार्ट्स सॉरी, इसका जो स्पोरोफाइटिक पार्ट्स है ये गीमेटोफाइटिक पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये अकेला नहीं रह सकता। जब तक गीमेटोफाइटिक पार्ट्स हो तब तक इसका स्पोरोफाइटिक पार्ट्स जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसमें खुराक गीमेटोफाइटिक पार्ट्स से ही असर करता है। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइटिक पार्ट्स हैं, इसकी टिप के ऊपर एक, आप समझिए कि एक डब्बा बन जाता है, एक कैप्सूल बन जाता है। उस कैप्सूल के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये डिप्लॉइड बॉडी है, या फिर जब मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, इस मियोसिस की बदौलत कुछ स्पेशल सेल बन जाते हैं जिसको हम लोग स्पोर्स कहते हैं। वो स्पोर्स फिर डिस्पर्स हो जाते हैं। जब ये डब्बा, इसका जो ढक्कन है खुल जाता है म्यूचर होने के बाद, ये सीड तो नहीं कह सकते, बल्कि स्पोर कह सकते हैं। ये स्पोर्स बिल्कुल सीड जैसे डिस्पर्स होके जहाँ जहाँ पे चले जाते हैं वहाँ से उनके वहाँ जर्मिनेट कर जाते हैं, वहाँ पे नए नए प्लांट बन जाते हैं। तो ये बस्ट हो गया, उनसे स्पोर्स निकल गए, दो स्पोर्स मैंने उठाए, ये दो स्पोर्स जर्मिनेट कर गए, इनसे दो किस्म के हमारे पास गीमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनी। ये अलग गीमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, ये अलग गीमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। क्योंकि हमारे पास स्पोर्स हिप्लॉइड है, मियोसिस के जरिए बना हुआ है, तो ये भी हमारे पास हिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। जो हिप्लॉइड प्लांट बॉडी म्यूचुअल हो जाता है, इसके टिप के ऊपर सेक्स ऑर्गन आ जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन आया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे ये असल में यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए मैंने बाहर बना के शो कर दिया ताकि आप लोग को समझ आ सके कि यहाँ पे कुछ स्पेशल किस्म का एक थैला बन जाता है। उस थैले के अंदर माइटोसिस के जरिए ये स्पोर बन जाते हैं। क्यों, ये बात नोट करके एग्जाम में पूछने वाले सवाल आता है। इसके अंदर जो मेल गीमीट बनते हैं ये माइटोसिस के जरिए ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे प्लांट बॉडी हिप्लॉइड है। जब इसके अंदर एक बार फिर से मियोसिस हो जाए तो ये मजीद हिप्लॉइड हो जाएगी, तो ये इस प्लांट का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे इसके अंदर मेल स्पर्म बन जाता है। ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसका नाम इंग्रेडिएंट है। ये प्लांट आप समझ लीजिए कि ऐसे ये प्लांट यहाँ तक जब उग जाता है, इसके टिप के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन बन जाता है, इसका नाम आर्किगोनियम है। इस आर्किगोनियम के अंदर एक बन जाता है, ये यहाँ पे मौजूद है, मैंने को यहाँ से निकाल कर शो कर दिया। जब ये म्यूचुअल हो जाते हैं तो ये तेला बस्ट हो जाता है। यहाँ से ये जो स्पर्म्स है, मेल स्पर्म्स पानी के जरिए जाते जाते जो फीमेल आर्किगोनिया है उनके अंदर जो एग्स पड़ा हुआ है उनके पास चला जाता है, वो फर्टिलाइज हो जाता है। जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान लाजमी बात है वहाँ पे जाइगोट बन जाता है। आप खुद
सोचिए, जब दो हेप्लॉइड सेल मिल जाते हैं, एक ज़ाइगोट जब बन जाता है तो डिप्लॉइड ही होगा। तो यहाँ पे एक सेल आ जाएगा जो कि डिप्लॉइड होगा, ज़ाइगोट। उसी के अंदर फिर मजीद माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी ताकि इसका जो प्लाइडी है उसको बरकरार रख सके। तो यहाँ पे सेल्स डिवाइड होते होते यहाँ पे इसके ऊपर एक नया जनरेशन बनता जाएगा, मतलब एक पूरा लंबी बन जाएगी। ये इसका यहाँ से यहाँ तक इसका जो है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, नीचे वाला गिमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो ब्रायोफाइट में असल ये है, इसका स्पोरोफाइटिक गिमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट है, ये खुराक गिमेटोफाइटिक पार्ट से हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ब्रायोफाइट के प्लांट्स हैं वहाँ पे ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट्स आपको मिलेंगे। लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक हम इसको कह सकते हैं। और तीसरी बात, जो वास्कुलर बंडल है ब्रायोफाइट के अंदर कोई वास्कुलर बंडल नहीं है, इसीलिए ये पानी के किनारे जहाँ जहाँ पानी हो वहाँ पे ये अपना जिंदगी बसर कर सकते हैं। इसीलिए ये हमें दरख्त की शक्ल में नहीं मिलते क्योंकि इसके अंदर ज़ाइलम फ्लोएम नहीं है। तो लंबी दरख्त के अंदर जो पानी ऊपर तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम अल्लाह ताला ने तैयार किया हुआ है, वो वास्कुलर बंडल है। इसके अंदर वास्कुलर बंडल नहीं है तो ये लंबे प्लांट्स के नहीं हो सकते। इसका जो रेंज है 1 से 2-3 इंच तक इसका रेंज है, इतना लंबा हो सकता है, इतने लंबे प्लांट इसमें पाए जाते हैं। तो ये भी मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये जो ब्लैक पॉट्स है इसमें मैंने स्पोरोफाइटिक पार्ट शो किया हुआ है, जो वाइट है ये मैंने गिमेटोफाइटिक पार्ट शो किया हुआ है। ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइटिक पार्ट से बहुत मुख्तसर है, कम है, गिमेटोफाइटिक पार्ट्स ज़्यादा है। यानी जो प्लांट आपको दिखाई देगा ब्रायोफाइट्स में ज़्यादातर वो गिमेटोफाइटिक पार्ट्स ही होगा। जो आपको नजर आएगा ब्रायोफाइट्स, आप समझ लीजिए कि मुझे ये इसका गिमेटोफाइटिक पार्ट्स नजर आएगा। तो गिमेटोफाइटिक पार्ट ब्रायोफाइट्स का बड़ा, स्पोरोफाइटिक पेज इसका बहुत मुख्तसर है। रूट की बजाय इसके अंदर राइजाइड्स होते हैं, रूट्स नहीं होते। और जो ब्रायोफाइट्स है उनके ऊपर सीड नहीं बनते, सीड की बजाय पे स्पोर बन रहे होते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आ सकते, इसके फ्लावर नहीं होते, किसी भी वक्त इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते। जब फ्लावर्स नहीं होंगे तो फ्रूट कैसे बनेंगे? तो ये इसकी खासियत है। इसी तरह ये हमारे पास टेरिडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कोई खास फर्क ये है, इसके अंदर भी गिमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक पार्ट्स है। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए जो बॉक्स में बनाया हुआ है बनस्पति, ये कि यहाँ पे स्पोरोफाइटिक पेज बहुत मुख्तसर, गिमेटोफाइटिक पेज बहुत बड़ा। यहाँ पे बॉक्स में देखिए गिमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक तकरीबन सेम, जितना गिमेटोफाइटिक पेज है इतना स्पोरोफाइटिक पेज है। तो ये इसके प्लांट बॉडी है। इसके ऊपर यानी टेरिडोफाइट के ऊपर भी सीड नहीं बनती इसके ये सीडलेस प्लांट है, ये भी सीडलेस प्लांट है, ये भी सीडलेस प्लांट है। ये भी फ्लावरलेस प्लांट है, इसके ऊपर भी फ्लावर नहीं बनते, इसके ऊपर भी फ्लावर नहीं बनते। फर्क ये है यहाँ पे इसका जो गिमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक फेज है ये तकरीबन बराबर है, जितना गिमेटोफाइटिक फेज है इतना ही स्पोरोफाइटिक फेज है। और दूसरी बात, ये ब्रायोफाइट से इस वजह से अलग है, इसके अंदर वास्कुलर बंडल मौजूद है, जाइलम फ्लोएम इसके अंदर पाया जाता है, सीड नहीं बन सकते, असल की वजह से है। अभी देखिए ये मेरे पास स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, यहाँ से अगर पूरा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है। ब्रायोफाइट में हमने ये कहा कि ब्रायोफाइट के अंदर स्टेम, रूट्स और लीव्स नहीं होते, यहाँ पे ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स पाए जाते हैं। ये इसके रूट्स है, ये इसका स्टेम्स है, इसके स्टेम्स को राइजोम्स कहते हैं क्योंकि ये जमीन के ऊपर इस तरह बिछा होता है, जमीन के अंदर छुपा होता है, इसको राइजोम्स कहते हैं, इसके स्टेम्स को राइजोम्स कहते हैं। बड़ा सा तना नहीं होता है, कुछ है कुछ टेरिडोफाइट जिसके स्टेम भी थोड़ा बहुत दिखाई देते हैं। तो इसका गिमेटोफाइटिक पार्ट्स है, यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं, यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं ब्रायोफाइट्स में, एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर मियोसिस की बदौलत यहाँ पे कुछ सेल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कैप्सूल नहीं। इनके जो पत्ते होते हैं, इनके पत्तों के ऊपर कुछ, अगर मैं इस पत्ते को जूम करके बड़ा करके दिखा तो ये पता मेरे पास, इस पत्ते के ऊपर यहाँ पे कुछ बंच ऑफ सेल्स होते हैं, इनको स्पोरेंजिया कहते हैं, स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर है, उस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत से सेल्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, किसके जरिए? मियोसिस के जरिए, क्योंकि ये डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। तो जब यहाँ पे मियोसिस हो जाता है, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं,
जब कंडीशन प्यूरेबल हो जाता है, ये बस्ट हो जाता है, यहाँ से स्पोर जमीन पे गिर जाते हैं। इन स्पोर्स के जरिए एक बार फिर से इसका जो नया जनरेशन है गीमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक फेज है, इनके स्पोर से दोबारा गीमेट तैयार हो जाते हैं। ये जब जर्मिनेट कर जाते हैं कि खुद हेप्लॉइड है, यहाँ से एक टिश्यू बन जाता है, बिल्कुल हार्ट लाइक एक टिश्यू बन जाता है, ये बिल्कुल बड़ा हो जाता है। अब ये बिल्कुल इसके अंदर हेप्लॉइड सेल्स है, इसकी जितने भी सेल्स है ये हेप्लॉइड है और ये एक तिलस नमा है, इसके ऊपर न स्टेम है न लीफ है, बिल्कुल एक टिश्यू नमा है। इनके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन पैदा हो जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ये खुद हेप्लॉइड है, तो या फिर मियोसिस के जरिए नहीं बल्कि माइटोसिस के जरिए इनके अंदर मेल गीमीट्स बनते हैं और इसके अंदर फीमेल एग्स बनता है। ये एग्स है फीमेल एग्स, ये मेल स्पर्म बनते हैं। मेल स्पर्म मैंने इसको थोड़ा सा निकाल करके जूम करके आप लोगों के सामने पेश कर दिया। इस तरह एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ सेल बनते हैं। ये सेल्स जब म्यूचुअल हो जाते हैं तो यहाँ से पानी के जरिए हवा के जरिए यहाँ से चले जाते हैं। जब पक जाता है तो यहाँ से स्पर्म्स निकल जाते हैं, यानी यहाँ से स्पर्म्स निकल करके इस फीमेल के पास आ जाते हैं। मैंने इसको बाहर निकाल कर आप लोगों के सामने पेश करते हैं। इसी मुराद ये नहीं कि मेल सेक्स ऑर्गन अलग हो जाएगा या फैल जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग हो गया या फैल जाएगा, इसी मुराद ये नहीं। इसी तेलस बॉडी के ऊपर फीमेल पार्ट मौजूद है और मेल पार्ट मौजूद है। यहाँ से स्पर्म्स जाके फीमेल के पास चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो एग है ये फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद अभी प्लाज्मा बात है, माइटोसिस स्टार्ट होगा। माइटोसिस होते होते यहाँ पे इसके ऊपर जो ये प्लांट मैंने बनाया है, ये प्लांट आप समझिए कि इसके ऊपर बन रहा है। डायग्राम खराब हो रहा था, मैंने इसको अलग कर दिया। आप समझिए कि यहाँ पे बिल्कुल ये प्लांट बनना चाहिए। ये भी राइजोम बनेगा, इस तरह राइजोम बनता जाएगा। राइजोम के ऊपर कुछ पत्ते निकलना शुरू हो जाएगी, इस तरह पत्ते आहिस्ता आहिस्ता ये जो गीमेटोफाइटिक पार्ट्स है ये गायब हो जाएगा, गीमेटोफाइटिक पार्ट्स खत्म हो जाएगा। इसका काम याद रखता कि मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन बना लें, वो बना लिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये सारा बॉडी पार्ट्स यहाँ से गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो जाइगोट था ये डेवलप करते करते या फिर मुकम्मल तौर यहाँ पे स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बन जाएगी। ये है पर असल ब्रायोफाइट और गैमेटोफाइट। यहाँ पे स्पोर बनते हैं, यहाँ पे भी स्पोर बनते हैं। फर्क ये है यहाँ पे वास्कुलर बंडल इसके अंदर मौजूद होता है, इसके अंदर वास्कुलर बंडल नहीं है। और ये जो प्लांट बॉडी है ये आप समझ लीजिए कि 18 से 25 मीटर तक लंबे लंबे इसके अंदर दरख्त भी मौजूद होते हैं। श्रब्स के शिकल में भी है, हर्ब्स के शिकल में भी आपको मिलेंगे। ये छोटे भी हैं, इसमें बड़े भी हैं आपको। ये अच्छा ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि ब्रायोफाइट्स एक सायेदार जगह पे जहाँ पे नमी हो वहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसी तरह टेरिडोफाइट्स भी ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे नमी हो। इसके बाद एक और ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म मुकम्मल तौर गीमेटोफाइट टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट से मुख्तलिफ है। किस बुनियाद पर मुख्तलिफ है? ये जो गीमेटोफाइट प्लांट बॉडी है ये सारा स्पोरोफाइटिक, इसके ऊपर जो गीमेटोफाइटिक पार्ट बनती हैं वो मुख्तसर, जैसे मैंने शुरू किया ज़्यादा पार्ट्स का स्पोरोफाइटिक, कम मिकदार में इसके ऊपर गीमेटोफाइट्स बनते हैं। तो ये पूरा प्लांट आपके पास स्पोरोफाइटिक है। गीमेटोफाइट किस वक्त आ जाते हैं? यहाँ से एक सांस मैंने निकाल करके आपके सामने पेश कर दिया। जब वो बाहर का मौसम आ जाता है तो इसके ऊपर कुछ इस तरह के कोन्स बनते हैं, कुछ स्पेशल कोन्स बनते हैं। ये कोन्स एक फीमेल कोन्स है, एक मेल कोन्स होते हैं। मेल कोन्स अक्सर प्लांट के निचले वाले से निचले वाले शाखा के ऊपर मौजूद होता है, फीमेल ऊपर मौजूद होती है। और ये भी नोट कर लें जो मेल कोन्स होता है वो छोटा होता है, फीमेल कोन्स काफी बड़ा होता है। इनके अंदर मेरे पास एक कोन है, ये एक म्यूचुअल कोन है, बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल लकड़ी रंगा है, लेकिन शुरू में बिल्कुल प्लेशी नरम सा होता है। इनकी जो ये पत्ते अगर आपको नजर आ रहा हो, ये जो पत्ते होते हैं, अभी मेरे पास ये मेल कोन है, मुझे अंदाजा है। कैसे मुझे अंदाजा हुआ कि मेल कोन है? मेल कोन छोटा होता है, मेल कोन की जो ये पत्ते ज्यादा नहीं खुलते हैं, क्योंकि सीड जो बनते हैं वो फीमेल के अंदर बन जाता है। तो यार इनकी जो ये पत्ते हैं इस तरह बहुत से पत्ते इकट्ठे होकर इस तरह कोन बना लेते हैं। इनके अंदर से यहाँ पे स्पर्म बनते हैं। किसके जरिए?
मियोसिस के जरिए जब स्पर्म बन जाते हैं, क्योंकि ये खूब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, या फिर मियोसिस होके इसके अंदर मेल स्पर्म बन जाते हैं, इसको हम लोग पोलन कहते हैं। और इसी तरह इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कोन्स है, इसके अंदर ओव्यूल्स, यानी ये जो प्रतिमा है, उठा लो ये फीमेल फोन उठा करके निकालो, मेरे पास फीमेल फोन भी है, ये है हमारे पास फीमेल कोन। फीमेल कोन और वापस इस तरफ खुला हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर सीड होते हैं। यहाँ पे इसकी इस हिस्से में खड्डे अगर आपको नजर आ रहा हो, इन खड्डों के अंदर इसका ओव्यूल होता है। यहाँ पे ओवरी का कोई जिक्र नहीं है, ओवरी नहीं होती। ये जो पता है, मैंने ये पता, आप समझ लीजिए कि ये पता मेरे पास है, या ये पता मेरे पास है, ये पता मैंने बताया। इस पत्ते की इस हिस्से के ऊपर यहाँ पे ओव्यूल मौजूद होता है, उस ओव्यूल के अंदर एग मौजूद होता है। ये देखिए मैंने बढ़ा करके शो कर दिया, ये मेल कौन है, ये फीमेल कौन है। यहाँ से ये जो स्पर्म बन जाता है, हवा के जरिए आके इस एग के पास आ जाता है, या फिर जो मौजूद होता है, ये एग फर्टिलाइज होके इसके अंदर जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद या फिर इसके अंदर एम्ब्रियो बनेगी, एम्ब्रियो के बाद ऐसे ऐसा पूरा बिल सीड बन जाएगी। ये हमारे पास सीड आ गया, वही सीड जाके अगले सीजन में वापिस जर्मिनेट कर जाते हैं, दोबारा एक बार फिर से यहाँ पे स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बन जाती है। तो यहाँ पे ये बात नोट कर लीजिए, यहाँ पे कोई फ्लावर का जिक्र नहीं है। ये जो कैरेक्टर्स है ऐसे ऐसे यहाँ पे प्लांट जो ना एडवांस हो जाता है, इसके ऊपर फ्लावर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सीड जरूर होगी। इनके ऊपर सीड नहीं है, इनके ऊपर सीड नहीं है, यहाँ पे सीड आ गई इसके ऊपर, ये एडवांस है बनस्पति के उनके। लेकिन बदकिस्मती से इसके ऊपर कोई फ्लावर नहीं है, इसीलिए इनके फ्रूट्स नहीं होते। कभी हम लोग इसके फ्रूट्स नहीं खाए, बीज हम इसके खा सकते हैं, जैसे चकोजा हम लोग खाते हैं, चकोजा इन प्लांट से हम लोग हासिल करते हैं। मेरे पास ये फीमेल कौन है, मैं इसको तोड़ लूँगा, इसके अंदर सीड्स शायद मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। इनके अंदर ये अक्सर इसके सीड्स गिर गए हैं, ये इनके अंदर यहाँ पे सीड मौजूद होते हैं। अब ये सीड आपको नजर आ रहा होगा। अक्सर बच्चे कहते हैं कि इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं बनते, तो इसके अंदर सीड कैसे बनेंगे। ये सीड इसलिए बना क्योंकि ओव्यूल जो है सीड बनाते हैं। जहाँ पे हमारे पास फ्रूट होते हैं, उनका ओवरी जो है, ओवरी से फ्रूट बनते हैं, ओव्यूल से सीड बनते हैं। या फिर ओव्यूल है इसके अंदर तो सीड बनेगा, लेकिन फ्रूट नहीं बनेगा क्योंकि ओवरी नहीं है। असल मसला इस प्लांट का ये है, हालांकि ये दोनों तकरीबन सेम है। मसला ये है इसके ऊपर ओवरी नहीं है, यानी फ्रूट नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे उस प्लांट के अंदर फ्रूट बन सकता है। ये है फर्क। बाकी इसमें वास्कुलर बंडल भी है, इसके ऊपर सीड भी आ सकते हैं। ये लंबे लंबे प्लांट, बहुत लंबे लंबे प्लांट आपने जंगलात के देखे होंगे, वीडियोज में देखे होंगे। इसके बाद एंजियोस्पर्म्स है। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये बहुत समझने वाले जो चीज़ें हैं, अगरचे लेक्चर बड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है, जरा समझें। तो ये जो एंजियोस्पर्म है, ये मोस्ट एडवांस है। सबसे ज़्यादा आपको पाए जाने वाले जो प्लांट्स आपको मिल रहे हैं, ये सारे एंजियोस्पर्म है। जितने भी गंदम्स, जो भी हमारे क्रॉप्स होते हैं, सेब, बादाम, पता नहीं बहुत से इसके नाम से, तकरीबन आपको ज़्यादातर आपको मिलेगा वो एंजियोस्पर्म ही होंगे। अब एंजियोस्पर्म भी सेम सेमिस्टर का प्लांट है, लेकिन एक शाखदार प्लांट है, उनके ऊपर फ्लावर बनते हैं। उस फ्लावर के अंदर या फिर इसके पत्ती के अंदर यहाँ पे ओव्यूल था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल प्रीशियस एक नरम सा बाल के उसमें फ्लावर से बन जाता है। उस फ्लावर के अंदर यहाँ पे फीमेल बैठी हुई है, फीमेल के सीड पे मेल एक साथ मौजूद है। मेल से पोलन ग्रेन फीमेल के पास चले जाते हैं, या फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, या फिर बढ़ते बढ़ते आखिरकार इसके रंगीन पत्ते सारे गिर जाते हैं। ये फीमेल के अंदर जायगोट बन जाता है, जायगोट से एम्ब्रियो बन जाता है, या फिर इनकी जो ओवरीज है, ये वाला स्पॉट, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल सीड बनाएगा, या इसके अंदर सीड बनेगा, इसके अंदर एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर फ्रूट बन गया। ऐसा ऐसा हमारे पास आम बन गया। अभी आम का जो बार ऐसा ये हम लोग खा जाते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा फ्रूट हमें नहीं मिला जो हम लोग खा सके। इसके अंदर बीज अंदर पड़ा हुआ है, फ्रूट बाहर है। तो ये है हमारे पास, ये फीमेल पार्ट्स, ये मेल पार्ट्स, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये बढ़ते बढ़ते हमारे पास सेब बना, ये हमारे पास आम बना, कोई भी फ्रूट। ये सीड दोबारा हम जमीन के अंदर रख लेते हैं, एक बार फिर हमारे पास एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। असल ये चंद कैरेक्टर्स थे इनके दरमियान जिसने
इन प्लांट को एक दूसरे से मुकम्मल तौर अलग कर दिया। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका हो। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बाद में मिलेंगे। ब्रायोफाइट को इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट को इंशाल्लाह इसी तरह डिटेल से पढ़ेंगे, इनके अंदर मजीद ग्रुपिंग्स है, इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। ये बात आप लोगों ने खास कर नोट करना है, जो ब्रायोफाइट्स इसका स्पोरोफाइटिक पेज बहुत मुख्तसर, गेमेटोफाइटिक पेज बड़ा, या भी तकरीबन सेम, या फिर स्पोरोफाइटिक पेज सबसे बड़ा, गेमेटोफाइटिक पेज सबसे छोटा। अभी आपके ज़हन में शायद ये सवाल पैदा हो रहा हो कि सर इसका गेमेटोफाइटिक पेज कहाँ पे मौजूद है। तो ये देखिए, ये जो यहाँ से पत्ती के अंदर जो कोन्स है, खास यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स है जो कि म्यो एसिड के जरिए बनते हैं। आप समझिए, बस इतना सा ये और ये इसका गेमेटोफाइटिक पेज है, बहुत मुख्तसर पेज है। ये भी नहीं है, ये जो सेडोकिन है ये भी गेमेटोफाइटिक पेज नहीं है। यहाँ से यहाँ मेन फिगर, ये इसका गेमेटोफाइटिक पेज है। बाकी सारा प्लांट स्पोरोफाइटिक। प्लांट के अंदर ये जो एंजियोस्पर्म है, इसके अंदर भी ये इसका गेमेटोफाइटिक पेज है, ये इसका गेमेटोफाइटिक पेज है। बाकी पूरा प्लांट स्पोरोफाइटिक, यानी ज्यादातर इसमें स्पोरोफाइटिक पेज है, गेमेटोफाइटिक पेज बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखना, बाद में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।